आइए हम एनडीपीएस एक्ट को सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि एनडीपीएस एक्ट के अंदर कहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं और कहाँ पर समस्याएं पैदा हो गई हैं। कैनबीस हेम्प मीन्स चरस, जो उसका सब्स्टिट्यूटेड रेजिन है, चरस जो हाथों से रगड़ के लोग बना देते हैं, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत कैनबीस से जो पदार्थ निकलता है वो चाहे पत्ते से निकले चाहे वो फूल से निकले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसकी प्रोसेस के माध्यम से कोई पदार्थ बनाया जा रहा है तो कैनबीस कहलाएगा। गांजा जो है, एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप, यानी कि अगर फूल साथ में नहीं है तो पत्ते इस कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए, जहाँ पे कैनबीस प्रतिबंधित है। लेकिन फिर बाद में सेक्शन 4 के अंदर कैनबीस प्लांट के अंदर कोई भी प्लांट को डाल दिया गया है, जिसका कि हम असर सेक्शन 14 में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 3, अब तक हम सेक्शन 2 देख रहे थे, अब हम सेक्शन 3 पे आ गए हैं, जहाँ पे कि केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं कि वो जानकारी के बेसिस पर, अगर उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई एविडेंस मिलता है कि यह जो वस्तु है, क्योंकि ये कानून जो है वस्तु और मनुष्य के बीच का बना हुआ है, इस वस्तु के बारे में अगर कुछ अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं तो केंद्र सरकार या तो उसको लिस्ट से हटा सकता है या कोई नई चीज़ को लिस्ट में जोड़ सकता है। तो यहाँ पे मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनमें कि आप पढ़ के देख सकते हैं, जो इसको कंट्रोवर्शियल बनाता है सेक्शन 3 को ही, कि कोई केंद्र सरकार ने जो है वो समय समय पे रिव्यू किया है, नहीं किया है। इंफॉर्मेशंस बाज़ार के अंदर बहुत सारी उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने के बावजूद भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसको क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 8 जो है वो किन किन चीज़ों को प्रोहिबिट और रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है किस किस चीज़ को कर रहा है। उसमें कोका भी आ गया, ओपीएम भी आ गया, कैनबीस भी आ गया। और इसी चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, परंतु लगता है शायद बाद में गांजा को जोड़ा गया है इसके अंदर, क्योंकि फिर गांजा का वर्णन बाद में ज़्यादा नहीं आएगा। सेक्शन 9 के अंतर्गत यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है कि किस किस चीज़ को, तो कोका हो गया, पोपी हो गया, कैनबीस हो गया। तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कैनबीस में से गांजा को सेक्शन 8 के अंदर सेंट्रल पावर के अंदर रख लिया गया है। सेक्शन 9 के अंदर बहुत बड़ा लॉ है, मैंने यहाँ पे उसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कहीं पर भी कैनबीस का मेंशन नहीं किया गया है। ये केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को ने अपने आप के पास अधिकार रखे हैं, कोका हो गया, पोपी वगैरह हो गया, परंतु शायद लॉ बनाने वाले चाहते थे कि जो कैनबीस है उसका रेगुलेशंस जो हैं वो स्टेट करें, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक पार्ट था, हमारा जो संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा पूजा पाठ के जो पैटर्न्स हैं, हमारे भगवानों के भगवान भोले शिव जी का फेवरेट ड्रिंक्स हैं। तो सरकार जो बना रही थी उस वक्त 1985 के अंदर, तो उस वक्त उनके पर दबाव होता था इस प्रकार का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अमेरिका वगैरह का, कि आप इसके प्रति लॉ बनाएं। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जो बाकी चीज़ें थीं, हशीश, कोकीन और जो कैनबीस प्लांट से नहीं बनती हैं, उसकी शक्तियाँ उसने अपने पास रख दी, क्योंकि उन पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती। उसके बाद सेक्शन 9 कंटिन्यू के अंदर है, आप इसको हॉल्ट करके पढ़ सकते हैं। ये जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं उनके समझने की चीज़ है, शायद मैं ऐसा सोचता हूँ। एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 10 है वो राज्य सरकार को शक्तियाँ देता है कि वो किन किन चीज़ को रेगुलेट कर सकता है। तो उसमें पोपी भी दिखाई देगा, उसके अंदर ओपीएम भी दिखाई देगा, उसमें कैनबीस भी दिखाई देगा। उसका सिंपल सा सीधा कारण ये हो सकता है कि खेती करने के लिए तो राज्य सरकार के पास ही केंद्र सरकार को जाना पड़ेगा, परंतु ये जो खेती वगैरह होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होगी, जबकि कैनबीस को जो है वो पूर्ण रूपेण से जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने राज्य को दिया है, क्योंकि कैनबीस के बारे में सेक्शन 9 के अंदर कहीं नहीं आया है, यानी केंद्र सरकार ने अपने पास कैनबीस को नहीं रखा था। सो
कैनबीज वर नॉट रेगुलेटेड बाय द सेंटर्स थ्रू सेक्शन 9। और सेक्शन 10 के अंदर ही फिर क्या क्या कर सकते हैं, जो कैनबीज हमने राज्य सरकार ने उगाई है, जो भी कैनबीज है उसको जो राज्य सरकार है वो नियम वगैरह बना के वेयर हाउस वगैरह ये सब रखने की जो प्रक्रिया है, यानी केवल कैनबीज के पत्ते से रिलेटेड राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि कैनबीज के साथ इस प्रकार से आप लॉ बना सकते हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। सेक्शन 14 जो है वो जिसके तहत राज्य जो हैं वो लॉज वगैरह बना रहे हैं। सेक्शन 14 के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको कि लोगों ने मिस इंटरप्रेट मेरे विचार से करना शुरू कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट notwithstanding anything contained in section A, government may by general or special order and subject to such conditions as may be specified in such order allow cultivation of any cannabis plant for industrial purpose, not industrial hemp, 0.3% THC वाला कहानी, ओनली फॉर ऑप्टिंग द फाइबर। अब वेदर 0.3 का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि फाइबर के अंदर और सीड के अंदर तो THC होता नहीं है, जो होता है वो पत्तों के अंदर होता है। उसके पत्तों के बारे में बहुत विस्तार के साथ जो है व्याख्या कर दी गई है सेक्शन 10 के अंदर राज्य सरकार की शक्तियों के अंदर कि किस प्रकार से उसे पत्तियों का कलेक्शन करना है। अब कई सारे सेक्शंस को जोड़ के देखने की ज़रूरत है कि सेक्शन 14 के अंदर समय समय पे अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो लॉ बनाने वाले थे, लॉ बनाने वालों ने उस वक्त जितनी डेवलपमेंट हो रखी थी, इसलिए इंडस्ट्रियल पर्पस में 1985 के आसपास या उससे थोड़ा पहले तक हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हेम्प जो है वो 1961 में UN ने बैन कर दिया था। उसके बाद 1963 के अंदर इज़राइल के एक वैज्ञानिक ने THC नाम के पदार्थ की खोज करी थी। उसके बाद से इंडस्ट्रियल हेम्प के नाम से हल्की हल्की सुगबुगाहट चलने लग रही थी, और शायद जो लॉ मेकर्स थे उनमें से किसी ने देखा कि इंडस्ट्रियल हेम्प बाद में बहुत राष्ट्र के काम आ सकता है, तो उसने इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए स्पेशल प्रोविज़न डाला सेक्शन 14 के अंदर, उन लोगों के लिए जिनको सेक्शन 10 की उपादेयता समझ में ना आ रही हो। सो आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो रोक के धीरे धीरे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इसको भी समझने की ज़रूरत है। सो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो कानून होता है उसकी आत्मा का पालन किया जाना चाहिए। जो कानून बन रहा है उसकी आत्मा ये थी कि कैनबीस का जो लॉ है उसको जो रेगुलेट करे वो स्टेट गवर्नमेंट करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाकी चीज़ों को रेगुलेट करे। परंतु कई सारी खामियां इसके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। सेक्शन 14 जो है व्हेन लुक विद द परव्यू ऑफ सेक्शन 10, वहाँ पे जहाँ पे पत्ते भी कलेक्ट करना अलाउड है, जहाँ पे कि THC कितना भी % हो आप पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 10 के अंदर इंडस्ट्रियल पर्पजेस को लोग इंडस्ट्रियल हेम्प समझ के और 0.3% का डाल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ विधि के जो जानकार हैं, जो इन सब चीज़ों के बारे में कई गुना अधिक अच्छी जानकारी रखते हैं, वो इसके ऊपर मंथन करें। जो विधि विज्ञ हैं और जो कानून के जानकार हैं और जो राजनेता हैं वो इसका पालन करें। ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसलिए डालना पड़ा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था, और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के लिए जिसने इस विषय को उठाया है उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।